कुंभ मेला का आगाज़ हो चुका है और पहला हम लोगों का महापर्व शाही स्नान भी 11 मार्च को है। समस्त साधु संत प्रयागराज से, वृंदावन कुंभ से भी इधर आने लग गए हैं। कोई पेड़ के नीचे धुनी रमाए हुए है, कोई खुले आकाश में बैठा है। वो आकाश से गिरने वाली बूंदों का सामना कर रहे हैं। दोपहर में धूप गर्मी होने लगी है, उसको भी सह रहे हैं। रात में सर्दी होती है, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। और पूरा कुंभ मेला अपने सही समय से पूरा विधि विधान से संपन्न होगा। उत्तराखंड की सरकार को हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए और उनको कुंभ में अपनी सही उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। ज्योतिषीय चक्र, देवी देवताओं का जो विधान है वो राजाज्ञा से संचालित नहीं होते कि जब सरकार चाहे कुंभ लगा देगी और जब चाहे कुंभ नहीं लगाएगी। दैवी विधान ईश्वरीय पद्धति से चलता है और वो वैसा ही चलता रहेगा। हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। सरकार भी उसमें शामिल होना चाहती है कि नहीं शामिल होना चाहती है, ये उसको ही निर्णय लेना है। अभी तक उसने निर्णय नहीं लिया, समय बीत चुका है। अभी भी इसी समय है, वो चाहे तो अपनी रवैया सुधार सकती है और मुख्य धारा में आकर के अपने आप को सहभागी बना सकती है। यदि समय रहते सरकार ने अपने हरकतें नहीं सुधारी और दुनिया भर से खोह कंदराओं से, पहाड़ों से, जंगलों से ऋषि मुनि यहाँ आ रहे हैं, उनको पूजा पाठ और यज्ञ अनुष्ठान के लायक माहौल प्रदान नहीं किया तो इस सरकार का इतिहास अच्छा दर्ज नहीं होगा। अलग थलग पड़ जाएगी ये सरकार। सरकार को समझना चाहिए कि जो साधु संत यहाँ आ रहे हैं वो स्वतः ही उनके अतिथि हैं और हमारी सतयुग से लेकर आज तक की परंपरा रही है कि चाहे राजा उग्र हो, चाहे नरम दिल का हो, उदार हो या अन्य प्रवृत्ति का हो, साधु संतों के मामले में वो हमेशा ही नतमस्तक रहे हैं और उनके पूजा यज्ञ अनुष्ठान के लिए उनको अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना उनका परम धर्म माना जाता रहा है। और वही धर्म आज उत्तराखंड सरकार के सामने भी है जो उसे अनुपालन करना होगा, अन्यथा ये नास्तिक सरकार कहलाएगी यदि कुंभ कराने में नाकाम रही। कुंभ अपने टाइम से ही होगा और विधिवत होगा। मुग़ल शासन रहा, ब्रिटिश शासन रहा और आज़ाद भारत में भी तमाम तरह की सरकारें यहाँ आती जाती रहें, लेकिन कुंभ के व्यवस्थाओं में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो अभी ये सरकार क्यों एक नया आईना दिखाना चाहती है कि कोरोना चल रहा है, कुंभ नहीं होगा? ये बात किसी के समझ आने वाली नहीं है। ये धर्म प्रधान देश है, सारे श्रद्धालु यहाँ आएंगे, व्यवस्था आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उल्टा बाण मत चलाइए, सही दिशा में चलिए और सही निशाने को अनुसंधान करिए। आपका भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। यहाँ साधु संत कोई आपसे हक मांगने या कोई संघर्ष आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं। इतना समय किसी को नहीं है कि आए फिर वो चपरासी के यहाँ जा कर के खड़े हों, फिर उनका वो कलेक्टर बैठा हुआ है उसके पास जा कर के खड़े हों। फिर ये काम के लिए साधु महात्मा यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ अपना दैविक अनुष्ठान पूरा करने, पूजा पाठ करने के लिए, गंगा नहाने के लिए आ रहे हैं और समय हम लोग जाया नहीं करेंगे, अपना विधि विधान पूरा करेंगे। सरकार को अपने आप को देखना है कि मुख्य धारा में आकर के स्नान करना चाहती है या किनारा काट करके अलग थलग पड़ना चाहती है। एक बात मैं ज़रूर चेताना चाहूँगा यहाँ के मुख्यमंत्री को कि नौकरशाहों का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। उनको चुगली करनी है, इधर की बातें उधर करनी है और टाइम पास करना है। वो चाहेंगे कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन जो कुछ भी यहाँ होगा उसके जिम्मेदार यश और यपयश ये दोनों मुख्यमंत्री के सिर जाएंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहेंगे कि वो संभल जाएं और ये सरकारी तंत्र को सख्त निर्देश दें कि अभी तक जो इन्होंने किया अच्छा नहीं किया, पर अभी उन्हें निर्देश दिया जाए कि वो साधु संतों से जा कर के जो पेड़ों के नीचे, खुले आकाश में और तमाम विषम परिस्थिति में यहाँ पड़े हैं और साधु अभी बहुत हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, उनसे सरकारी लोग जा कर के मुलाकात करें, मिलें, उनकी असुविधा को जानें और जल्द से जल्द उनको यथावत बसाने का व्यवस्था प्रदान करें। महाराज जी, जैसे व्यवस्था के नाम पे ही व्यवस्था की आड़ में 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने अखाड़ों को कथित रूप से दिया भी है, कुछ ने ले भी लिया है। केवल महानिर्वाणी अखाड़े ने वो धनराशि लेने से मना कर दिया है, तो वो भी तो साधु संतों को एक तरह से संतुष्ट करने का प्रयास है। क्या ये मानेंगे कि इससे संतों की जुबान बंद हो जाएगी, वो कुंभ के लिए चुप रहेंगे? कुंभ मेला बहुत बड़ा समागम है
और इसमें देश के कोने कोने से, पहाड़ों जंगलों से, गाँव से और देश के बाहर से भी बहुत सारे असंख्य श्रद्धालु और साधु संत साधक यहाँ आते हैं और उन सब की संतुष्टि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ही होगी कि वो पूरे कुंभ पर्यंत गंगा का स्नान करें, गंगा तट पर वास करें और अपने इष्ट देव को अपनी भावना के अनुसार निश्चिंत होकर के पूजा अर्चना, आराधना और यज्ञ के माध्यम से उसको संतुष्ट करें। बस इसी से संतुष्टि है, दूसरा किसी कोई संतुष्टि की ज़रूरत यहाँ कोई महसूस नहीं करता। जो कुछ भी उन्होंने सावधानी के लिए, बचाव के लिए रास्ता निर्धारित किया होगा वो उचित ही होगा और उसका पालन भी होना चाहिए। हर श्रद्धालु भी उसका पालन करेगा, साधु संत भी उसका पालन कर रहे हैं। अभी माघ मेला लगा था, वहाँ बहुत लाखों लोग आए, कोविड का प्रोटोकॉल का पालन हुआ है। अभी वृंदावन में रोज़ को हज़ारों लोग शामिल हो रहे हैं, वहाँ जो कुंभ पूर्व बैठक लगी हुई है, विधिवत मेला चल रहा है, साधु संत संतुष्ट हैं, तो वहाँ कोविड का पालन हो रहा है। आखिर यहाँ अलग से ऐसी क्या बात आ गई है कि कोविड के नाम पर हवा खड़ा किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, अखबारों में प्रचार दिया जा रहा है ताकि लोग ना आएँ। सरकार का काम धार्मिक आयोजन को सफल बनाने का है, ना कि उसको असफल करने का। खबरदार हो जाना चाहिए ऐसी नीतियों से जिससे लोगों को गुमराह की स्थिति पैदा होती है। और सरकार का कार्य करे, श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए उचित प्रबंध करे और अपने आप की जो उपस्थिति है उसको सही अंदाज में दर्ज कराए। महाराज जी, अब आप कब से यहाँ प्रवास शुरू करने जा रहे हैं? हमारा प्रवास हो जाएगा, कुंभ हो गया, हो ही जाएगा, आता जाना बना रहेगा, बात बना रहे। स्थायी प्रवास भी होगा कुछ दिन का। हाँ, अप्रैल में होगा। अप्रैल में जब संक्रांति आएगी कोई यज्ञ वगैरह का कुछ पहले से रूपरेखा वो सब बताया जाएगा।